देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच अनलॉक 3 के तहत कुछ और बड़े फैसले हुए हैं। बुधवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया। अब दिल्ली में होटल खुलने की मंजूरी मिल गई है, लेकिन जिम में कसरत करने के लिए कुछ वक्त और इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली में जिम खोलने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है। वहीं फिलहाल ट्रायल बेसिस पर साप्ताहिक बाजारों को खोलने की मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में इन फैसलों पर मुहर लगाई गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक बुधवार को हुई। इस बैठक में एलजी, बैजल और सीएम अरविंद केजरीवाल समेत प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। ऐसा बताया जा रहा है कि बैठक में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के ताजा हालातों पर चर्चा और समीक्षा के बाद होटल, जिम और बाजार खोलने पर फैसला लिया गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रसित मरीजों की लाइव मॉनिटरिंग शुरू की गई है। आपको बता दें कि सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी में मरीजों के इलाज में लगातार शिकायतें मिल रही थी। करीब 2 महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अस्पताल का दौरा किया था। इस दौरे में ही अमित शाह ने अस्पताल प्रशासन से पूरे अस्पताल में कैमरे लगाने के लिए कहा था। अस्पताल में मरीजों की शिकायतों को दूर करने के लिए और सुरक्षा बढ़ाने के लिए अस्पताल के हर कोने में अब सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एमएस ऑफिस में ही एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाती है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये जानकारी दी है। सरकारी नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी केंद्र कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करती है। इससे सरकारी नौकरी के चयन के लिए विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों को अब एक ही परीक्षा में बैठना होगा। नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथी जितेंद्र सिंह जी आए हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि ये मांग थी पूरे युवा पीढ़ी की सालों से, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन इस एक निर्णय से, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से एक परीक्षा, उससे उनकी तकलीफ भी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही इस पर राजनीति भी और तेज हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि मुंबई पुलिस जांच के लिए पूरी तरह सक्षम थी, इसमें सीबीआई जांच की जरूरत ही नहीं थी, मगर बिहार चुनाव की वजह से इस मामले में राजनीति हो रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टीवी चैनलों पर बेबाकी से बोलने वाले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर भी जमकर निशाना साधा। राउत ने कहा कि बिहार के डीजीपी किस बात से इतना खुश हैं, जो नाच नाच कर सब जगह बता रहे हैं। वर्दी की एक गरिमा होती है, उनके हाथ में बस बीजेपी का एक झंडा होना बाकी रह गया था। संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में क्या कम अपराध हो रहे हैं, हमने वहां के भी बहुत सारे केसेस देखे हैं जो सीबीआई को ट्रांसफर किए गए।
दरअसल गुप्तेश्वर पांडे ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के मुहर के बाद पूरे देश को पता चल गया कि बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी। कुछ लोगों को बेचैनी और झटपटाहट थी कि उनकी कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए उन्होंने इसे प्रभावित करने की कोशिश की। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं रिपीट करता हूं कि रिया चक्रवर्ती की हैसियत नहीं है कि वह सीएम नीतीश कुमार पर कमेंट करें। बिहार के सीएम ने जो सपोर्ट किया, उसी के चलते सुशांत केस की जांच सीबीआई तक पहुंची है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वैक्सीन राष्ट्रवाद और जमाखोरी कोरोना वायरस के खतरे को और बढ़ा देगी। WHO के निदेशक टेड्रोस अधनोम ने कहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को कभी भी राष्ट्रवाद से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें वैक्सीन की पहुंच सभी लोगों तक बनानी होगी, जिससे इस महामारी को जल्द से जल्द रोका जा सके। टेड्रोस ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन फैसिलिटी कार्यक्रम में अमीर देशों को शामिल होने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की है। इस कार्यक्रम के जरिए विश्व स्वास्थ्य संगठन गरीब देशों के साथ कोरोना वायरस वैक्सीन को शेयर करेगा। इसके लिए WHO के 194 सदस्य देशों को एक पत्र भेजकर उन्हें जल्द से जल्द इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा गया है। कोवैक्स कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख रूस से यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के ऊपर दबाव बना रहा है। इन देशों में कोरोना वायरस वैक्सीन का परीक्षण पहले से ही चल रहा है। इसके अलावा रूस और चीन में भी वैक्सीन का ट्रायल जोरों पर है। WHO ने यह डर जताया है कि राष्ट्रवाद की भावना कोरोना वायरस वैक्सीन की वैश्विक पहुंच को बाधित कर सकती है। WHO ने बताया कि कोवैक्स के साथ अब तक केवल 92 गरीब देश और 80 अमीर देश ही जुड़े हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 31 अगस्त की डेडलाइन तक इस संगठन के सभी देश जुड़ जाएंगे। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ वैक्सीन बनाने वाले 9 कैंडिडेट्स जुड़े हैं। अगर इनमें से किसी भी कैंडिडेट्स की वैक्सीन सफल हो जाती है तो उसे सभी सदस्य देशों के साथ बांटा जाएगा। दुश्मनों की निगाह में आए बिना सैनिकों और भारी हथियारों को लद्दाख में पाकिस्तान और चीन सीमा तक तेजी से मूवमेंट करने के लिए भारत एक रणनीतिक तौर पर बेहद अहम नई सड़क पर काम कर रहा है। मनाली से लेह तक बनने वाली इस नई सड़क से पहाड़ी राज्य लद्दाख तक तीसरा लिंक उपलब्ध हो जाएगा। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच भारत का यह कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ भारत करीब 3 सालों से दौलत बेग ओल्डी समेत रणनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण नॉर्थ सब सेक्टर और अन्य इलाकों में वैकल्पिक कनेक्टिविटी पर काम कर रहा है। उसके लिए सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनी दुनिया के पहले मोटरबेल रोड यानी जिस पर सड़क वाहन चल सके, इसका काम खारदुंगला के पास पहले से ही शुरू हो चुका है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एजेंसियां मनाली से लेह तक नीमू पद्मा दारचा से होते हुए वैकल्पिक कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए काम कर रही है। इससे मौजूदा जोजिला पास वाले रास्ते और सारचू से होकर मनाली से लेह तक के रूट के मुकाबले समय की काफी बचत होगी। अधिकारियों ने बताया कि नई सड़क से मनाली और लेह की दूरी करीब 3 से 4 घंटे तक कम हो जाएगी। इसके अलावा ना तो पाकिस्तान और ना ही कोई अन्य दुश्मन इस रोड पर आर्मी की मूवमेंट, तैनाती और लद्दाख तक तोपे, टैंक जैसे भारी हथियारों की मूवमेंट को देख सकेंगे। नया रोड मनाली को लेह से नीमू के नजदीक जोड़ेगा, जहां पीएम मोदी ने चीन के साथ तनाव के दौरान हाल ही में दौरा किया था।